वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेन सीजन 2 एपिसोड 11। तो यार एपिसोड 10 अगर तुमने देखा है तो तुम्हें याद ही होगा कि यमाने के फादर माहिरू से साथ में शॉपिंग जाने के लिए पूछते हैं ताकि दोनों मिल के सिहोको के लिए गिफ्ट चूज कर सकें। इसलिए लंच के बाद दोनों शॉपिंग के लिए चले गए और वहीं दूसरी तरफ सिहोको अमाने और माहिरू की हरकतें देख के ये समझ गई थी कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसलिए सिहोको अमाने से पूछती है कि तुम और माहिरू आखिर किस हद तक गए हो, जिसे सुनने के बाद अमाने सरप्राइज्ड है कि आखिर इन्हें कैसे पता चला कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। जिसका सिहोको रिप्लाई देती है कि पहले के कंपैरिजन तुम दोनों में बहुत कुछ चेंज हो चुका है, तो मेरे ख्याल से ये जाहिर सी बात है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं माहिरू को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। और साथ ही सिहोको ये भी कहती है कि तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग एंड लव देख के मुझे लग रहा है कि तुमने सब कुछ कर लिया होगा। ये सुनने के बाद अमाने ब्लश करते हुए कहता है कि मॉम ऐसा कुछ नहीं है और आपको ऐसा क्यों लग रहा है। एंड दोनों आगे थोड़ा और इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। बट 2 घंटे बाद अमाने के फादर और माहिरू भी शॉपिंग से वापस आ गए, जिसके बाद अमाने बस यही सोच रहा है कि उसके फादर ने माहिरू से आखिर क्या कहा होगा, क्योंकि यार कुछ बातें जो पेरेंट्स के नजर में बहुत क्यूट होता है वहीं हम सबके नजर में एम्बैरेसिंग भी हो सकता है। और ये जानने के लिए अमाने माहिरू से पूछता है कि आखिर मेरे डैड ने तुमसे क्या बातें किया। अमाने को इंटरेस्टेड देख के माहिरू उसे परेशान करने के लिए कुछ नहीं बताती है और कहती है अमाने तुम बचपन में बहुत क्यूट थे। जिसे सुनने के बाद अमाने अब पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा है और बहुत सॉफ्टली अमाने माहिरू को अपने पास बैठाता है, क्योंकि उसे पता है कि माहिरू बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसलिए वो कहता है माहिरू जो भी बातें हुई हैं तुम बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। जिसके बाद माहिरू बताती है कि उसके फादर ने अमाने के बचपन की कुछ बातें बताई हैं, जिसे सुनने के बाद अमाने बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा है और सोच रहा है कि आखिर उन्होंने ये सारी एम्बैरेसिंग स्टोरी क्यों बताई। अमाने ये भी कहता है कि यार प्लीज ये सारी बातें भूल जाओ। और इस डिस्कशन के बाद फाइनली नहाने का टाइम हो चुका है और अमाने की मदर अमाने को परेशान करने के लिए कहती है कि माहिरू तुम हमारी गेस्ट हो और अगर तुम अकेले नहाना नहीं चाहती तो अमाने के साथ नहा सकती हो। ये सुनने के बाद अमाने बहुत ज्यादा शॉक्ड है और कहता है आप ये क्या फालतू बोल रही हैं। लेकिन साथ ही अमाने ये भी सोच रहा है कि माहिरू को कुछ दिन पहले स्विमसूट में मेरे सामने आने में इतनी प्रॉब्लम हुई, तो मुझे नहीं लगता है कि माहिरू बिना कपड़ों के मेरे सामने आएगी। और ये जाहिर सी बात है कि सिहोको की ये सारी बातें सुनकर माहिरू भी बहुत ज्यादा ब्लश कर रही है। और यार यही नहीं, दोनों जितना एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं और ज्यादा ब्लश कर रहे हैं। एंड यार इस कन्वर्सेशन के बाद अमाने के मदर और फादर नहाने के लिए चले गए और अब माहिरू और अमाने हॉल में अकेले हैं। एंड माहिरू कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रही है एंड कहती है तुम्हारे पेरेंट्स मुझे अपनी रियल डॉटर की तरह ट्रीट करते हैं। अमाने रिप्लाई देता है हाँ वैसे भी उन्हें एक बेटी चाहिए थी और जब मैं तुम्हारी जितनी प्यारी लड़की के साथ आया हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश हैं। और माहिरू मेनली इसलिए इतनी खुश है क्योंकि उसने ऐसी बॉन्डिंग अपनी रियल फैमिली के साथ कभी भी फील नहीं किया है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ अमाने आज लेट उठा है और माहिरू ऑलरेडी हॉल में अमाने के पेरेंट्स के साथ बैठी है और अमाने के बचपन की पिक्चर्स देख रही है। और यार सारे पिक्चर्स में अमाने बहुत क्यूट लग रहा है, बट साथ ही अमाने इन पिक्चर्स को देख के एम्बैरेस्ड भी फील कर रहा है। बट स्टिल माहिरू और अमाने के पेरेंट्स अमाने के बचपन के सारे पिक्चर्स को देखकर काफी हंस रहे हैं। और सिंस आज अमाने और माहिरू साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, इसलिए दोनों कल साथ में बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट डे अमाने के पेरेंट्स के जॉब पे जाने के बाद ये दोनों वॉक पे निकल गए। अमाने माहिरू से पूछता है कि तुम्हें कहाँ चलना है। माहिरू रिप्लाई देती है जहाँ पर तुम चलो अमाने कुन, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिसके बाद अमाने माहिरू का हाथ पकड़ता है और दोनों नॉर्मली पार्क में जा रहे हैं। और यार अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक से पीछे से कोई आवाज देता है फुजिमिया। ये सुनने के बाद अमाने समझो शॉक्ड है और वो रियलाइज करता है कि सिंस मैं अपने होम टाउन में हूँ तो ये हो सकता है कि मैं फिर से अपने पास से टकरा जाऊं। और जैसे ही अमाने पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके पीछे उसका पुराना फ्रेंड तोजो है। और यार सीजन 1 में हमें अमाने और उसके पुराने दोस्तों के रिलेशन पहले ही दिखाया गया है, तुम्हें तो याद है ना। और यार सिंस अमाने के साथ माहिरू भी है इसलिए तोजो अमाने से पूछता है कि ये लड़की कौन है, क्या तुमने इसे ब्लैकमेल करके फंसाया है। अमाने रिप्लाई देता है नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये सुनने के बाद तोजो पूरी तरह शॉक्ड है और पूछता है अच्छा तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड भी है। और यार तोजो के फेस पे जलन साफ दिख रहा है और ये सारे जलन के मारे तोजो एक एक करके माहिरू को अमाने के डार्क पास्ट के बारे में बता रहा है। लाइक अमाने पहले कुछ हद तक लड़कियों जैसा दिखता था और इस चीज के लिए सभी लोग उसे बुली करते थे तब तक जब तक कि वो रो न दे। बट इन सारी चीजों से अमाने को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अमाने तोजो को एक आम आदमी की तरह ट्रीट कर रहा है जो अचानक से उससे टकरा गया। और यार सिंस अमाने उसकी बातों पर जरा भी रिएक्ट नहीं कर रहा है इसलिए तोजो का चेहरा पूरी तरह एम्बैरेसमेंट से लाल पड़ चुका है और वो गुस्से में माहिरू से कहता है तुम्हें इस लड़के से क्या मिलेगा। माना कि ये अमीर है लेकिन इसमें जरा भी दम नहीं है, खासकर पहले ये बहुत डरपोक था। जिसके बाद माहिरू रिप्लाई देती है अमाने ने मुझे ये सब पहले ही बता दिया है। और अमाने भी तोजो को जवाब देता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या कह रहे हो क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी सोच है और मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और साथ ही मुझे पता है मेरी प्यारी पार्टनर तुम्हारी बातों को सुनने के बाद
भी ऐसी ही रहेगी। और यार अब अमाने को अपने पास्ट से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब अमाने के पास प्यार और सपोर्ट करने के लिए माहिरू है। एंड अभी तो जो कुछ बोलने ही वाला था कि उससे पहले ही माहिरू कहती है, क्या तुम्हारे लिए दोस्त में सिर्फ पैसा मैटर करता है? अगर ऐसा है तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और हमेशा ऐसे ही रहोगे। माहिरू अमाने की और कई अच्छी चीजें बताती है, बट अमाने उसे रोकता है, क्योंकि तोजो अब अमाने के लिए बस एक स्ट्रेंजर है और वो क्या सोचता है अमाने को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही अमाने कहता है कि तोजो तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम लोगों ने पास्ट में मुझे यूज नहीं किया होता तो शायद आज मैं माहिरू के साथ नहीं होता। शोया तुम सबका शुक्रिया। और ये कहने के बाद अमाने माहिरू के साथ वापस घर आ गया और घर वापस आते समय उसने एक पल के लिए भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मानो वो कहना चाहता है कि वो फिर से कभी भी मुड़ के अपने पास्ट की तरफ नहीं देखेगा और वो अपने पास्ट को हमेशा के लिए भूल चुका है। और यार उस रात अमाने जल्दी सोने के लिए चला गया, लेकिन आज रोज की तरह उसे इतनी जल्दी नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि भले ही अमाने ने अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन चाहे अमाने कितनी भी कोशिश कर ले अपने पास्ट को कभी भुला नहीं सकता। और या सिंस अमाने को नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो फ्रेश एयर लेने के लिए बालकनी में जाता है और वो नोटिस करता है कि माहिरू भी बालकनी में खड़ी है। एंड इन दोनों के कन्वर्सेशन से पता चलता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके वजह से माहिरू को भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि माहिरू को अमाने की चिंता है। बट अमाने उसे समझाता है कि दोजो और उसके पुराने दोस्त सब उसका पास्ट हैं और अब वो उनके बारे में जरा भी नहीं सोचता है। बट वहीं अमाने को खुशी है कि उसका चिंता करने और उससे प्यार करने के लिए माहिरू हमेशा उसके साथ है। और यार इन सारे इमोशनल बातों के बाद अमाने माहिरू से कहता है, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। और अमाने ने इतना अचानक बोला कि माहिरू शॉक्ड है, इसलिए अमाने फिर से पूछता है, क्या हुआ, मैं तुम्हें छू नहीं सकता क्या? माहिरू जवाब देती है, ऐसा नहीं है। जिसके बाद अमाने माहिरू को हक करता है, बट सिंस दोनों बालकनी में खड़े हैं इसलिए अमाने माहिरू का हाथ पकड़ता है और बेडरूम में ले जाता है और माहिरू को बेड पर बैठने के लिए कहता है। जिसके बाद माहिरू बहुत ज्यादा ब्लश कर रही है और उसे लग रहा है कि अमाने कुछ नॉटी करने वाला है, बट अमाने कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। बट हाँ, अमाने माहिरू को साइड हक करता है और बहुत प्यार से उसका चिन ऊपर करता है। एंड फाइनली अमाने माहिरू को किस करता है। बट ये सब इतना अचानक हुआ कि माहिरू इससे शॉक्ड हो गई और उसका सर अमाने के सर से टकरा गया। एंड इसलिए अमाने भी पैनिक में पीछे हट गया। बट माहिरू ने अमाने से माफी मांगा और कहती है, ऐसा नहीं है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, बस ये अचानक हुआ तो प्लीज तुम फिर करो, आई विल बी ओके दिस टाइम। ये सुनने के बाद अमाने मुस्कुराते हुए फिर से माहिरू को किस करता है। एंड इसके बाद इन दोनों ने कई बार किस किया और यार ये इन दोनों का फर्स्ट किस है। एंड इसके बाद अमाने माहिरू को हक करता है। एंड नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है दोनों बेड पर लेटे हैं एंड दोनों ने एक दूसरे को हक किया है। और यार यही वॉल्यूम 5 दी एंड। बट हाँ, जो तुम सोच रहे हो इसके बाद होगा कि नहीं, ये तो तुम्हें वॉल्यूम 6 में ही पता चलेगा। सो यार नेक्स्ट वॉल्यूम एंड एपिसोड 12 चाहिए तो फटाफट कमेंट बताओ। एंड बाकी के एपिसोड्स के लिए तुम ऊपर वाली प्लेलिस्ट चेक कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।